एनडीए में हुई टूट का जख्म लिए भाजपा का चुनावी मिशन 2024 इन दिनों परवान चढ़ रहा है। लोकसभा चुनाव अभी कोसों दूर है, लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सभी दलों के लिए बिहार काफी महत्वपूर्ण हो गया है। वहीं दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से नीतीश का साथ छोड़ दिया और अपनी ही एक नई पार्टी बना ली, जिसने बिहार की राजनीति में एक बार फिर से सरगर्मी बढ़ा दी है। वहीं इन सब के बीच भाजपा के रणनीतिकारों की बिहार की राजनीति पर इन दिनों काफी नजर है। बिहार को फतह करने के लिए बीजेपी ने कई दलों से नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी हैं। सही मायनों में देखा जाए तो बिहार की राजनीति को जीत की दिशा में ले जाने के लिए भाजपा की नजर राजनीति के 3 विक्षुब्ध बादशाहों पर है। चलिए जानते हैं कि भाजपा किस दिशा में और किस रणनीति को अंजाम देने जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह और मुकेश सहनी को साधने की तैयारी में बीजेपी। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि भाजपा एक साथ अभी उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह और मुकेश सहनी को साधने की दिशा पर काम कर रही है। ये तीनों कहीं न कहीं नीतीश कुमार से वो भी अपनी महत्वाकांक्षा के कारण नाराज हैं। नीतीश को परास्त करने के लिए 3 बादशाहों के साथ खेल खेलेगी बीजेपी। बिहार की राजनीति के मौजूदा हालातों को परखते हुए भाजपा के चिंतक इन तीनों से मुलाकात के जरिए गठबंधन का स्वरूप तैयार कर रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई है कि बीजेपी नीतीश कुमार को उनकी ही जमीन पर परास्त करने के लिए एक फार्मूला तैयार कर रही है, जिसके मुताबिक बीजेपी ये चाह रही है कि पहले आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा पार्टी फॉर्म करें। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी है ही। ये तीनों पार्टी एनडीए का हिस्सा बन जाएं और सीट शेयरिंग पर बात कर लें, या तीनों मिलकर एक पार्टी का गठन करें और एनडीए में शामिल होकर सीट शेयरिंग करें। क्या उपेंद्र कुशवाहा में नीतीश की काट खोज रही बीजेपी? वहीं कुशवाहा के द्वारा नई पार्टी बनाने के बाद ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पटना स्थित उपेंद्र कुशवाहा के आवास जाकर उनसे मुलाकात की, जिसके बाद से सियासी कयास लगाए जाने लगे हैं। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि बिहार में बीजेपी क्या उपेंद्र कुशवाहा के जरिए नीतीश कुमार की काट तलाश रही है। हालांकि संजय जायसवाल ने दोनों की मुलाकात को शिष्टाचार की मुलाकात करार दिया है, लेकिन दोनों के बीच हुई मुलाकात ने सियासी चर्चा को बल दे दिया। वहीं कुशवाहा ने भी अपने एक बयान में साफ कहा था कि अपने मकसद को पूरा करने की दृष्टि से अगर जरूरत पड़ी तो वो कहीं भी राजनीतिक रूप से दोस्ती कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी ने एक बार नहीं अनेक बार घर में, कमरा के अंदर नहीं, पब्लिक डोमेन में महागठबंधन विधानमंडल दल की मीटिंग में सार्वजनिक रूप से कहा कि अगला अब तेजस्वी। तो नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं और ललन सिंह जी, जब से हमने इस इशू को उठाना शुरू किया है, जब से हमारा विरोध हुआ है, तब उनके ऊपर दबाव हुआ और घबराहट हो गई कि अब जनता खैर ठिकाना हमारा लगा देगी। मुकेश सहनी को Y+ सुरक्षा। चिराग तो पहले से ही हैं मोदी के हनुमान। बिहार की सियासत में होली से पहले ही नए रंग देखने को मिल रहे हैं। जहां मुकेश सहनी को जान के खतरे की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार ने Y+ सुरक्षा देने का फैसला किया, तो वहीं चिराग पासवान को तो पहले से ही केंद्र सरकार ने Z+ सुरक्षा दे रखी है। चिराग पासवान को बिहार की राजनीति के लिए पीएम मोदी का हनुमान तक कहा जा रहा है। गौरतलब है कि बिहार में हुए 3 विधानसभा उपचुनाव कुढ़नी, गोपालगंज और मोकामा में चिराग पासवान को बीजेपी ने स्टार प्रचारक बनाया और उसका फायदा भी बीजेपी को मिला। केंद्र की सत्ता पर काबिज होने के लिए बिहार को जीतना जरूरी। आगामी चुनाव को लेकर भाजपा काफी एक्टिव मोड में है। बीजेपी इस चुनाव की अहमियत को अच्छे से समझ रही है। वो कहते हैं ना कि केंद्र की सत्ता का रास्ता बिहार और यूपी से होकर गुजरता है। लोकसभा चुनाव में बहुमत के आंकड़ों के मजबूत होने के पीछे यूपी और बिहार की सीटें शामिल होती हैं। केंद्र की सत्ता पर काबिज होने के लिए यूपी और बिहार को जीतना जरूरी होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बीजेपी बहुत पहले से बिहार को साधने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।